श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विवाह को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान है, यानी रिश्ता बार बार टूट रहा है या रिश्ते ही आना बंद हुए हैं। उम्र हो गई है जिन लोगों की और जो विवाह के लिए समस्या उनके सामने आ रही है कि उनका विवाह हो ही नहीं पा रहा है। लाख प्रयास के बाद भी आपको जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपका वैवाहिक जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है और उम्रदार हो गए हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे जीवन साथी की कामना है और वह पूरी नहीं हो पा रही है कि जिस तरीके का भी आप अपने लिए जीवन साथी प्राप्त करना चाह रहे हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। माता पिता परेशान हैं कि बच्चों का विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। आखिरकार जब बच्चों की उम्र हो जाती है तो माता पिता चिंतित होने लगते हैं, आखिरकार यह कार्य क्यों नहीं हो पा रहा है, बच्चों को जीवन साथी क्यों नहीं मिल रहा है, या जिस लेवल का आप ढूंढ रहे हैं उस लेवल का आप तक नहीं आता है रिश्ता, और आता भी है तो वह आगे बात नहीं बढ़ पाती, यानी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है। अगर जब कुंडली में किसी प्रकार का जब दोष लग जाता है तो फिर विवाह नहीं हो पाते हैं, मतलब योग तो बनते हैं लेकिन कार्यों में सफलता होते होते रुक जाती है, आगे बात नहीं बढ़ पाती है, विघ्न बाधाएं आती हैं। तो इन विघ्न बाधाओं को काटने के बहुत सारे उपाय भी होते हैं। अगर आप विश्वास से, नियम से पूर्वक अगर आप उपाय करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं और पूरी अच्छे तरीके से करते हैं ना, तो उसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं शीघ्र विवाह के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी मनोकामना पूरी हो और जल्द से जल्द आपके घर में वर वधू का आगमन हो, घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो, बच्चों के शादी सगाई जैसे। तो क्या करना चाहिए, आपने यह जो उपाय करना है, यह उपाय आपने कब करना है, पहले तो उपाय को अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें, सामग्री समझ लें क्या करना चाहिए। यह जो उपाय आपने करना है, यह आपने करना है 16 मई और 2026। इस दिन सभी लोगों को वैसे पता होगा कि क्या है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है कि 16 मई को है शनिचरी अमावस्या और इस दिन शनिवार पड़ रहा है, शनिदेव का जयंती है, उनका जन्मदिन है। तो शनि जयंती पर और शनि अमावस्या है, साथ ही इस दिन वट सावित्री व्रत की पूजा भी है। बहुत ही अच्छा दिन है। कई सालों बाद जब ऐसा योग बनते हैं तो इन शुभ योग में अपने ग्रहों को शांत जरूर करें। अपने ग्रहों को दूर करने के लिए, अपने ग्रहों को अनुकूल परिस्थिति में लाने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो आपने क्या करना है, शनिचरी अमावस्या पर अगर माँ कर रही है बच्चों के लिए तो बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र बोल करके इस उपाय को करें, पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बच्चे खुद भी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा कोई भी किसी के लिए कर रहा है तो उसका नाम बोले, उसका गोत्र बोले, उसको स्मरण करे और अपने भगवान के सामने मनोकामना रखे, जरूर पूरी होती है। तो शनिचरी अमावस्या पर, जो कि शनि देव होते हैं, कर्म के दाता होते हैं, आपके कर्मों को अच्छा और बुरा वही करते हैं, तो उनको आपने प्रसन्न जरूर करना है। अपनी गलतियों की क्षमा याचना मांगते हुए अपने कार्यों को आगे बढ़ने की विनती करनी है। शनिचरी अमावस्या का जो पहला उपाय है वह आपने करना है पीपल वृक्ष के नीचे। सबसे पहले पीपल के वृक्ष के नीचे का उपाय है सूर्य अस्त के बाद, जो प्रदोष काल का समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो आपने पीपल वृक्ष के नीचे जाना है। वहां पर आपने एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है और उसमें काले तिल डालने हैं। साथ ही एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आपने काले उड़द, टूटे हुए नहीं, साबुत उड़द और शक्कर और तिल को मिला करके आपने वहाँ पर जो पेड़ होगा, जो आपने पीपल का वृक्ष होगा, वहाँ पर एक पोटली में बांध कर रखाना है। अब आपने परिक्रमा लगानी है पीपल वृक्ष के सामने और साथ ही आपने ओम श शनचराय नमः, ओम स शनचराय नमः का या शनि चालीसा का पाठ आपने वहीं पर रहकर करना है। ये तो पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय में आपने करना है कि जो शिव मंदिर है वहाँ पर शिवलिंग पर आपने शमी पत्र और सरसों का तेल समर्पित करना है, शनिदेव का नाम लेकर के। उसके बाद तीसरे उपाय में आपने करना है कि कोई भी जरूरतमंद हो, कोई भी अगर कोई परेशान हो तो उस व्यक्ति को काले रंग का वस्त्र और साथ ही उसको कुछ पैसे और कुछ खाने की सामग्री दान करें। काले कुत्ते को सरसों का तेल लगा करके एक रोटी पर सरसों का तेल लगाएं और उसको खिलाने के लिए रख दें। साथ ही आपने उसके बाद क्या करना है, यह तो जो उपाय है आपके पूरे उपाय हो गए हैं। अब आपने एक कौवे को अगर आप सारे दिन में किसी भी समय अगर उसके लिए पानी रख रहे हैं या उसके लिए कुछ भी दाने डाल रहे हैं या रोटी डाल रहे हैं, सरसों लगा करके डालें, सरसों के तेल को लगा करके रोटी के छोटे छोटे टुकड़े कर करके कौवा को खिलाएं। अगर आप शनिचरी अमावस्या के दिन यह कार्य करते हैं,
अपनी इच्छा को बोलते हुए शनिदेव मंदिर में जाकर के शनिदेव के सामने दीपक लगा करके और उनके सामने शनि चालीसा पढ़ कर आते हैं तो विश्वास मानिएगा आपकी कामना 1 हफ्ते के अंदर पूरी होने दिखने लगेगी। इतने ज़्यादा क्रम के दाता शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको माला माल कर देते हैं। तो इनको प्रसन्न जरूर करें। साथ ही वट सावित्री है तो वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ के नीचे जाएं, सुहाग का सामान भेंट करें, कच्चे सूत से परिक्रमा लगाएं और अपने मन की कामना बोलते हुए एक दीपक को वहाँ पर आपने प्रज्वलित कर आना है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपकी शीघ्र विवाह की मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे।